नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस में बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। आपको 4128 पदों पे जो वैकेंसी निकल के आई है, ये इसमें कुछ पद हैं जो आपको जेलर बॉर्डर पदों की है, जो 2417 पदों की है वैकेंसी। और कुछ पद हैं जो आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध, जो 1603 पोस्ट है। और कुछ पोस्ट हैं जो आपको मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल है, जो 108 है। ये टोटल पदे हैं जिसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आपको आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। ये आवेदन वो कर सकते हैं जो 12वीं पास हैं, इनके लिए ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, और आपको कौन कौन सी गलतियाँ अप्लाई के दौरान नहीं करनी चाहिए। जैसे कि फ़ोटो अपलोड करते समय कौन कौन सी गलतियाँ नहीं कर सकते हैं, सिग्नेचर अपलोड करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, और डॉक्यूमेंट जो होता है उसको आपको कौन कौन लगेगा, कैसे आप अपलोड कर सकते हैं। ये सब चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं, ये फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो आपको अप्लाई कैसे करना है वो स्क्रीन पे चलते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है CSBC bihargvu.com। यहाँ पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट आने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट जाने के बाद यहाँ पे चले जाना है प्रोफेशनल मद्य निषेध वाले वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से 3 स्टेप में आपको क्लियर करना होगा। पहला है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फॉर्म फिलअप, इसके बाद फाइनल सबमिट, जो आप कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्टर पे नाम करते हैं, क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। तो आप अगर हिंदी में है तो हिंदी कर सकते हैं, और इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश अप्लाई कर सकते हैं। तो हम हिंदी हैं तो चलते हैं, हम हिंदी से ही आपको बताते हैं। उसके बाद आपको नीचे, तो आपको यहाँ पे आपको ये दिखाया जाएगा पंजीकरण बटन, मतलब आपको पे क्लिक करना है और प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको चले जाएंगे पेमेंट वाले मेथड पे। यहाँ पे आप आने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है अपना। फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम में आपका जो नाम है वहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपका सोनू कुमार यादव है, तो यहाँ पे होगा आपको सोनू, यहाँ पे कुमार, यहाँ पे यादव। अगर आपका सोनू कुमार है तो यहाँ पे सोनू कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे सोनू कर सकते हैं, यहाँ पे कुमार कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। और फिर यहाँ पे आप नेशनलिटी है तो आपको यहाँ पे
इंडियन चूज कर लेना है, फिलअप करना है। और इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो आप अपना एक मोबाइल नंबर होगा और जो आपको आधार कार्ड से लिंक है वो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। और यहाँ पे एक अपना ईमेल आईडी अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप आर यू डोमेस्टिक, मतलब आप बिहार से हैं क्या, तो आपको इसे येस कर देना है। उसके बाद येस करने के बाद आपको यहाँ पे और से ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने का। तो आप मेल या फीमेल जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी शेयर किया जाएगा कि आप जनरल हैं या एबीसी हैं या जो भी हैं, तो आप जो भी कास्ट होंगे आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप होमगार्ड में हैं। अगर हैं तो यहाँ पे एस करेंगे, अगर एस करेंगे तो यहाँ पे आपको होमगार्ड का जो रोल नंबर होगा वो आपको देना होगा। और आपको बेसिक ट्रेनिंग कितना मंथ का हुआ वो देना होगा। आप किस डिस्ट्रिक्ट में आप अभी ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो देना होगा आपको। अगर आप नहीं होमगार्ड में हैं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, मांगेगा। और एक सर्विसमैन अगर आपके हैं तो आप यहाँ पे एस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके आर यू, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में आप कभी, मतलब आपका किए हैं, आप तो फैमिली मेम्बर है तो एस एस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे है आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ एक्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स करेंगे, जैसे ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दिया जाएगा खोजेगा। और यहाँ पे आपको जो भी व्हीकल नंबर है, जो आपको जो व्हीकल है आप वहाँ पे चलाते हैं वो आपको दिया जाएगा। यहाँ पे कभी इशू हुआ है ये आपको खोजेगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। पेमेंट जैसे ही होगा आपको होल्ड करना होगा, आपको 2 से 3 मिनट, और आपको बैक होके आपके चले जाना है जहाँ आपका था वो, वहाँ आपके चले जाता है गूगल पे, और वेट करना है आपको 2 से 3 मिनट। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखेगा डू नॉट द बैकअप बटन, प्लीज़ वेट योर ट्रांजेक्शन इन प्रोसेस। तो हम इधर पेमेंट कर दिए थे अपना, और यहाँ पे आपको वेट करना है। जैसे ही वेट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी और रोल नंबर आपको शो कर जाएगा। और यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि क्लिक द डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, और आपको फिर दूसरा जो दिया जाएगा प्रोसीड टू फिल फाइनल। तो आपको क्या करना है, आपको पेमेंट वाला जो किए थे आपको उसको डाउनलोड कर लेना है पहले, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। तो हम यहाँ पे पेमेंट का जो है वो आपको हम डाउनलोड कर लिए हैं और इसको सेव कर लेते हैं, ताकि हम कभी आप इन फ्यूचर में हमको काम दे। तो इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको फिर चले जाना है, थोड़ा बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको फिर प्रोसीड टू फाइनल सबमिट के लिए आपको यहाँ पे चल जाना है। तो यहाँ पे आर यू श्योर रेडी एजुकेशनल डिटेल आर यू डिटेल यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी आपको बताया जाएगा आर यू श्योर। फाइनल सबमिट के लिए आपको हिंदी किस चूज करना होगा, ये तो इंग्लिश आप जो चूज करना चाहते हैं वो हम हिंदी चूज कर लिए हैं। उसके बाद फिलअप कर लिए। उसके बाद घोषणा के लिए आपको टिक करना है। उसके बाद प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आप प्रोसेस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। जैसे आप फुल एप्लीकेशन डिटेल डालेंगे तो आपका पूरा नाम, आपका रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर आपको यहाँ शो कर जाएगा, विकास कुमार 16/19 जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है होता है, सो वो आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे भरना होगा, आपको यहाँ पे 2 से 3 आपको डालना होगा।
यहाँ पे भरना होगा आपको, जैसे कि सर्विस परफॉर्मेंस में आपको भरना होगा कि आपको कौन सा करना है अप्लाई। तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल कांस्टेबल रहेगा, आपको बॉर्डर बेडर के लिए रहेगा डायरेक्ट, मतलब तो दो को आप एलिजिबल हैं। और क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसके लिए हमको दो ही को अवेलेबल। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा वो आपको वो दोनों जो ऑप्शन था वो मिल सकता है। तो ये दो चूँकि हम तब तो फर्स्ट नंबर में हम प्रोविजन मद निषेध डालेंगे, दूसरा हम आपको वेडर डालेंगे। बॉर्डर के लिए हम दूसरा डाले हैं, पहला मद निषेध के लिए दो को डाले हैं। उसके बाद आपको करना है फादर नेम्स, मदर्स नेम आपको फिल करना है सही से। और उसके बाद आपको यहाँ पे अनमैरिड या मैरिड हैं तो आपको, अगर मैरिड हैं तो मैरिड करना है, अनमैरिड करना, अगर अनमैरिड है तो आपको अनमैरिड करना है। तो यहाँ पे आपको मैरिड अनमैरिड फिलअप कर लेना है। और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई, मतलब आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, कोई एक आपको आइडेंटिटी कार्ड आपको देना होगा। जैसे कि आपको आधार कार्ड देना है तो यहाँ पे आधार कार्ड का अपना नंबर डायल कर लेना है। और यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मार्क, आपको कोई कटा छटा मार्क है जो वहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आर यू श्योर फ्रीडम, तो यहाँ पे आपको अगर आपको पिताजी या तो फादर जी कोई फ्रीडम में, मतलब स्वतंत्रता में आपको कोई फाइट किए हैं तो वह यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स डालना है। जैसे कि एजुकेशनल डिटेल्स में अगर पहला तो आपको 10th का डालना होगा। 10th का जो होता है आपको यहाँ पे लिखना होगा CBSE अगर CBSE बोर्ड होगा तो जो CBSE बोर्ड से होंगे, जो CBSE बोर्ड लिखेंगे, जो बिहार बोर्ड से होंगे वो बिहार बोर्ड लिखेंगे, पटना लिखेंगे। जैसे कि अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो BS आपको BSE बी दे देना है आपको, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड। उसके बाद आपको पटना कर देना है। अगर पटना से हैं तो आप पटना कर देना है आपको, जो जहाँ से हैं। तो अगर आप पैसे भर सकते हैं। और दूसरा है तो आपको यहाँ पे फिर आपको दिया जाएगा पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट भरना होता है। इसमें आपको देखिएगा, आप पासिंग मार्कशीट सर्टिफिकेट होता है ना, कि आपको फ़ोटो रहता है ना, उसके ऊपर आपको दिया जाता है। आपका जो यहाँ पे फ़ोटो रहता है उसके ऊपर आपको सीरियल नंबर दिया रहता है, वहाँ पे आपको फिलअप करना है पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट नंबर। उसके बाद आपको आगे में सर्टिफिकेट इशू मार्कशीट डेट, आप देखिएगा नीचे में आपको पटना डेट करके होगा, एक इशू डेट होगा जो आपको, जैसे कि आप जिस साल में आप पास किए उस साल का आपको डेट ही दिया रहेगा, वो आपको इशू डेट, सर्टिफिकेट इशू डेट आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना, डाल देना है, फिलअप कर देना है। उसके बाद अगर आप 12th पास किए हैं बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड से, तो वो भी आप यहाँ पे ये भी सेम डालना है, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड और पटना, ये सेम डालना है आपको। फिर वहाँ पे ये फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे फिलअप करने के बाद ये फिर आपको पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट नंबर होगा जो आपको सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा। और इसके बाद जो इशू डेट होगा वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन पास है तो अवश्य डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन में तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन यहाँ पे अवश्य डाल दीजिएगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि आपको जब भी परमिशन मिले तो उसमें आपको प्रेफरेंस मिलता है। ओके, अब यहाँ पे आपको पेमेंट एड्रेस डिटेल डालना है। एड्रेस डिटेल में आपको जहाँ पे आप परमानेंट, एक होता है एक कॉन्फ्रेंस, एक होता है कि आप कहीं पे अपना क्लास कर रहे हैं, ये तो आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपको परमानेंट एड्रेस में जो अपना घर का है, आधार कार्ड का नंबर है वो आपको डालना है। जैसे हाउस नंबर होता है तो गांव में तो हाउस नंबर होता है, तो आपको
हाउस नंबर आप डाल सकते हैं, जो वार्ड में रहते हैं आप वो वार्ड नंबर डाल सकते हैं। और दूसरा है आप मोहल्ला, तो मोहल्ला का दूसरा है जो गाँव रहता है वो गाँव आप डालिएगा। और दूसरा है आपका लैंडमार्क है, जो लैंडमार्क आपका रहेगा वो आप डाल सकते हैं। आपको आसपास मंदिर मस्जिद जो भी है और आपको वो डाल सकते हैं। और विलेज टाउन अपना जो गांव है अपना वो गांव से डाल सकते हैं। फिर पोस्ट ऑफिस, आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो डालेंगे। और यहाँ पे फिर स्टेट, जो आप जिस स्टेट से हैं आप वो स्टेट डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पिन कोड, और आपका दोनों सेम एड्रेस है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एज का क्लिक कर देना है। तो आपको जो परमानेंट एड्रेस और जो आप ये है जो एड्रेस दोनों सेम हो जाएगा। तो आपको अगर नो है तो आपको यहाँ पे नो करके यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। तो मेरा सेम है तो यहाँ पे हम सेम कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया जाता है क्रिमिनल केसेस के बारे में, कि क्रिमिनल केसेस में आपको क्या, शायद में आपका घर में कोई क्रिमिनल केसेस है हुआ है ये, तो उस क्रिमिनल केसेस में आपको आपके साथ होता है, किन्हीं के साथ होता है, किन्हीं के साथ नहीं होता है। तो इसमें अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे नो कर दें। कोई भी अगर आपके साथ केस वगैरह नहीं है तो यहाँ पे आप सब में नो कर दें। अगर यहाँ पे सब में नो कर देना है। और आपको यहाँ पे होने नो करने के बाद आपको फिर आ जाती है आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोडिंग का। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोडिंग को बहुत ही ध्यान से आपको डालना है। ध्यान से इसलिए डालना है कि आपको इसमें बताया गया है मिनिमम 500 KB में आपको अपलोड करना है। 500 KB लेस देन, मतलब 500 KB से कम रहना चाहिए। मतलब 2 मंथ से पहले का, दो मंथ से ज़्यादा मतलब आपका फ़ोटो नहीं रहना चाहिए। 2 मंथ से मतलब ओल्ड फ़ोटो ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अभी इसको JPG में डालना है। तो चलिए इसको भी हम डालते हैं। आपको अगर आपका 50 KB से ज़्यादा होता है तो आप गूगल पे जाके आप फ़ोटो को सही से कर सकते हैं और डाल सकते हैं इंक्रीज करके आपको साइज़ का, आप डिस्क्रीज करके। यहाँ पे आपको फ़ोटो में बोला जाता है कि किस तरह से डालना है। तो ये आप देख रहे हैं, आपको फ़ोटो आप नहीं पहने रहे या अपना मार्क्स वगैरह या कोई नहीं हो, या तक पीछे का बैकग्राउंड कोई गाछ वृक्ष या बिल्डिंग नहीं आना चाहिए। और आपको फेस आपको एकदम दिखना चाहिए। आपके पीछे बैकग्राउंड रहना चाहिए, वाइट रहना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड करते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको आ जाता है देना है। मात्र आपको 100 KB में आपको अपलोड करना है। 100 KB में अपलोड करना है। और उसके बाद फाइनल आपको 100 KB से मतलब छोटा रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। आपको उसमें भी आपको ब्लैक पेन से आपको डालना होता है। वाइट पेपर पे आपको ब्लैक लिंक से आपको सिग्नेचर करना है, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों। मतलब आप समझिए ये 500 से कम रहना चाहिए, 500 KB से कम रहना चाहिए फ़ोटो। सिग्नेचर आपको 100 KB से कम रहना चाहिए। ये हो गया। आप फिलअप करके आपको फाइनल पे आपको प्रोसेस पे क्लिक कर लेना। आपको उससे पहले आपको पूरा ऊपर से नीचे आपको देख लेना है कि आपको कोई गलती नहीं है। तो फिर फाइनल सबमिट करना है। ओके, तो फाइनल सबमिट करते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद ही आपको फिर आपको दिखाएगा एडिट का ऑप्शन भी। तो फाइनल सबमिट सब आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नाम और फ़ोटो सिग्नेचर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ गलत है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे लगता है आपका नाम, ये तो पूरा देख लेना है कि क्या क्या आपका गलती है। अगर लगता है कुछ गलत है तो आप एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा ही केहू के रूम में मत घुस जाएगा। वहाँ पे आपको वो अपना कैप्चर कोड डाल देना है।
कैप्चर कोड डालने के बाद आपको सबमिट पे कर देना है। बाद यहाँ पे बोलेगा आर यू वेरीफाई डिटेल, तो वहाँ पे आर यू वेरीफाई ओके कर देना है। उसके बाद श्योर बोलेगा सबमिट फाइनल सबमिट, तो फाइनल सबमिट पे कर देना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट हो गया। उसके बाद आपको प्रिंट आउट कर लेना है, निकाल लेना है। यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट होने के बाद आपको प्रिंट आउट निकलेगा। यहाँ पे जैसा कि देखिए आपको मैसेज भी आ जाएगा आपके मोबाइल पे फाइनल सबमिट के बाद। अब इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको, ताकि आपको कभी काम दे। तो थैंक यू। इसी तरह से आपको अप्लाई करना है। इससे रिलेटेड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसी से रिलेटेड आपको वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।